वितरक, अ कंपनी, अ पर्सन दैट सप्लाइज शॉप्स एंड कंपनी विथ गुड्स, यानी दुकान जाके पहुंचाता नहीं है, उसको डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। सर्विस इंडस्ट्री, सेवा क्षेत्र, जैसे होटल वगैरह जाके रहते हो ना, उसको सर्विस इंडस्ट्री कहते हैं। एन इंडस्ट्री दैट प्रोवाइड सर्विस रादर देन प्रोडक्ट्स, जैसे होटल में रहने जाते हो तो कोई सामान देता नहीं थोड़े है, वो तो अलग बात है, तौलिया बोली लेके भाग जाते हैं हम लोग, है कि नहीं, लेकिन सामान देता कुछ नहीं, बस वहां रहने जाते हैं, तो सर्विस देता उसको बोलते हैं सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है ना। नेक्स्ट है फाइनेंस कंपनी, वित्तीय कंपनी, या कंपनी दैट लेंड्स मनी स्पेशली टू बिजनेस, मुथूट फाइनेंस वगैरह है ना, उसको बोलते हैं फाइनेंस कंपनी। कॉर्पोरेशन, निगम, पता ही आप लोग दिल्ली में निगम कॉर्पोरेशन रहा, बी कंपनी और ग्रुप ऑफ कंपनीज वर्किंग टुगेदर एज सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। कॉर्पोरेट कहते हैं निगम से संबंधित, तो कॉर्पोरेट जगत के लोग हम लोग हैं, तो बिलोंगिंग टू रिलेटिंग टू लार्ज कंपनी टू कॉर्पोरेशन, यानी जो कंपनी संबंध रखता हो उसको कॉर्पोरेट कहते हैं। पेरेंट कंपनी कहते हैं मूल कंपनी को, जो बड़ी कंपनी होती है उसे बोलते हैं पेरेंट। पेरेंट तो माता पिता नहीं होता है ना, तो माता पिता मतलब कंपनी का माता पिता हो गया पेरेंट, यानी कंपनी दैट है ना, द कंपनी दैट कंट्रोल्स, और कॉर्पोरेशन यानी कि जो कॉर्पोरेशन पे कंट्रोल करता है, बड़ी कंपनी हो गया। सिस्टर कंपनी, उसी का बेटा बेटी निकल गया, तो सिस्टर कंपनी हो गया अधीनस्थ कंपनी, है ना। वन और टू मोर कंपनीज दैट आर ओन्ड बाय द सेम पेरेंट कंपनी, है ना, तो उसी को एफिलिएट भी कहते हैं और उसी को सिस्टर भी कहते हैं। एफिलिएट क्या हुआ, बड़ी कंपनी द्वारा संचालित छोटी कंपनी, जैसे आप स्कूल में पढ़ाते हो एफिलिएटेड बाय सीबीएसई बोर्ड दिल्ली, है ना, इस तरह से एफिलिएशन होता है। वेंचर कैपिटल, जो प्रारंभिक पूंजी जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेंचर कैपिटल। द मनी लेंट समवन सो दैट दे कैन स्टार्ट अ न्यू बिजनेस को हम लोग वेंचर कैपिटल, ये सब वर्ड जानना चाहिए। आप तैयारी करते हो, ये सब वर्ड इंग्लिश में कहीं लिखा मिलेगा तो पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र, और इकोनॉमी का मतलब अर्थ प्रबंधक, ठीक है। बिजनेस साइकिल हो गया, व्यवसाय चक्र, पता है बिजनेस साइकिल चलता रहता है, हम तुमसे लिए हम उसको दिए, तो क्या साइकिल चक्र है, जैसे इकोसिस्टम होता है ना, उस तरह से बिजनेस साइकिल होता है, ठीक है। इसको पढ़िएगा। कल क्यूज का डेट दे दिया गया था मंडे को, बहुत बढ़िया। तो मंडे के दिन आप सबों को डीएसएल का पेन मिलेगा, जिसमें डीएसएल खुदा होगा, आपका नाम लगा लिखा होगा। तो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, इंपॉर्टेंट, अब इस चीज को अपने आप याद करना, पढ़ाने की चीज नहीं है। हाउ इट हैपेंड, हाउ एवर, एनी हाउ, हाउ, आई ऑल्सो, फॉर ईच अदर, फॉर हुम, है ना, ऑन विच मैटर, फॉर विच पर्पज, सिमिलर, वन सेम, ये सब क्या है, ये सब ऐसे ऐसे दिया। इट्स अ मैटर, इट्स द सेम, ऑन विच टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, ये सब आपको अपने आप एक बार पढ़ना है धीरे धीरे, क्या है, ताकि डेली यूज में काम आ जाए, ठीक है। चलिए क्या निकालिए, इडियम्स फ्रेज, इडियम्स फ्रेज, पेज नंबर 132, 132, 133, हाँ जी 133, 133, क्या हो गया, 33 आज पूछना है। विल, ये तो क्यूज में पूछूंगा, विल लॉरेंस तक पूछना आज, ठीक ना। चलिए बहुत सुंदर, यहां से बालिका तीनों खड़े हो जाइए, तीनों खड़े हो जाइए ना, बताइए अंडर समबडी नोज का मतलब, आंखों के सामने, अंडर समबडी नोज, नोज के सामने मतलब आंखों के सामने, बहुत बढ़िया। द साल्ट ऑफ द अर्थ, बहुत महत्वपूर्ण, लोग बैठो, पेन जितना है ना, बैठो, तीनों खड़े हो जाओ। एप्पल ऑफ वन साइज, याद नहीं किया तो क्यूज नहीं खेलेगा। रैप अप इन कॉटन वुल, आप भी बताइए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं कुछ बताओ। सुरक्षा प्रदान करना, अगला बोलो, बोलो बाबू, अगला बोलो, आउट एंड आउट, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बोलो ईमानदारी से, बैठ जाओ। तो यहां से त्रिमूर्ति खड़े हो जाइए। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर का मतलब होता है व्हेन इट ऑलमोस्ट टू लेट, अंतिम क्षणों में, बहुत सुंदर। आगे बताइए, इन द गाइज ऑफ, बहुत सुंदर तैयारी। एड फ्यूल टू द फ्लेम्स, बहुत भड़काना, बैठ जाइए, बहुत तैयार है, खड़े हो जाओ, बोलो। नल एंड वाइड, गिव अ वाइड हर्थ, मेक अ मेस ऑफ,
बहुत बढ़िया, अभी से तैयारी शुरू करो वरना क्यूज में हारना मत। चलो जी, वहां से बीच वाले 3 खड़े हो जाइए। बोलो, अंडर अ क्लाउड। मैं क्या, तीनों बोलो फ्लैग से तुम। हाँ, हार्ट एंड सोल। तू नहीं बोल रहा जी, बोलो तेज, गप ना करो बालिके, बोलता हूं सुनो इसको है। स्पीक एंड स्पैन। बैठो, चलो यहां से टोपी वाला लाइन खड़े हो 3 आदमी। टोपी गुड़, खड़े हो जाओ। ये लड़का मुझे गुड़ ला कर दिया था लॉकडाउन में। लॉकडाउन में कब दिया था जी? 1 महीना पहले। गुड़ गुड़, अब तुम लोग पकड़ के ढूंढना कि गुड़ मुझे भी दो। मेरे वो घर से ला कर दिया था, अपने घर से। बोलो, आउट ऑफ द वर्ल्ड। पढ़ना पड़ेगा, गुड़ से कुछ काम चलेगा। बाई हुक और बाई क्रुक। बाई हुक और बाई क्रुक। बैठो, अब ये उम्मीद मत करो। चलो वहां से जी, कल आया था पढ़ने। चश्मीश, खड़े हो जाओ। नहीं याद क्या है? क्यों, क्या लगा था सर नहीं पूछेंगे? अरे सर पूछेंगे, बैठो, एग्जाम देना है ना बेटा, आगे से नहीं आता। कल बच्ची कल आई थी, किताब नहीं लिया था, आज लिया है। नहीं लिया तो ले लो। हाँ, क्लास के बाद लोगी, ले लेना, ठीक है ना। चलो तो देखिए क्या है, बताऊं सच्ची कहानी। ये वो कैब जो मैं पूछता हूं, अगर मैं कहूंगा पढ़ो तो तुम सुनेगा, यहां निकालेगा। सत्य बात है, एक आदमी ऐसा चाहिए तुम्हारे ऊपर जो तुमको डंडा करता रहे। इससे क्या होगा कि तुम मजबूरी में पढ़ लेगा, मजबूरी में। और इससे फायदा क्या हो, तुमको मजा भी आएगा बताने में। कोई व्यक्ति पूछता है तो हमको पढ़ने का मजा भी, आनंद भी आता है। कोई ना पूछने वाला हो तो लड़का आवारा हो जाता है। आओगे जरूर पढ़ने, पैसा दिया है उसलोगे, लेकिन पूरी तरह ना उसलाएगा, समझ लो। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एग्जाम में बैठो तो आपसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स आपसे आएगा। अब आने वाले समय पता क्या करूंगा, इस किताब को बंद कर दूंगा, क्योंकि इस किताब में सिनोनिम्स दिए हैं, एंटोनिम्स दिए हैं, तो इसमें है ही, तो 3 किताब वही आपको मिला रहेगा, और इसको धीरे क्या होगा, बंद हो जाएगा। जितना है उतना मिलता रहेगा, समझ लो। तो ये चीज धीरे धीरे होगा। बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ। तो इस तरह से जो है आपको तैयार रखना है, और बुक्स आपके पास होने चाहिए। यहाँ पे ये ध्यान रखिए, अंतिम क्षणों तक आपसे पूछा जाएगा, एट द 11th आवर तक, यानी अंतिम क्षणों तक आपसे पूछा जाएगा। इसको ध्यान रखिए, छोड़ा नहीं जाएगा। हर दिन पूछूंगा, हर दिन। या तो क्लास छोड़ दोगे या तो याद कर लोगे, है ना। तो ये मान के चलिए, तो पूछने में इंसल्ट होगा, लेकिन आप पूछो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 133 में हम लोगों ने हाफ पेज कर लिया। अब सोचो ना, मैं याद भी करवा रहा हूं और क्यूज भी कराऊंगा इसी से, और कलम भी दूंगा फ्री का। सोचो सोचो कितना। तो कल पढ़ के आना है रफ द गंटलेट से लेकर के चेक बाई जोल तक, चेक बाई जोल तक, यहां तक पढ़ के आना। पेज नंबर 133 का ही लो, बल्कि बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो यहां तक पढ़ के आइएगा, फिर आगे बात करता हूं आपसे। क्लास आगे बढ़ाते हैं हम लोग। हम लोगों का चल रहा है प्रोनाउन। जो बच्चे आज फर्स्ट डे आए हैं वो पहले 10 मिनट 15 मिनट समझने का प्रयास करेंगे, कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे, खाली हाथ नहीं बैठना है। ये देखना है कि क्या सर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आज फर्स्ट डे आप आए हो, तो हो सकता है कि चीजें आपके ऊपर से जाएं, क्योंकि क्लास में स्टार्ट हुए बैच को 2-3 दिन हो गया है। आज तीसरा चौथा क्लास है इस बैच का, तो हो सकता है कि आपको लगे कि पता नहीं क्या आगे हो चुका है। प्रोनाउन चल रहा है इस बैच में, प्रोनाउन से स्टार्ट हुआ बैच। अब आज हम लोग पढ़ेंगे पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन, कल भी कहा था कि कोई चीज पढ़ते हैं तो ये पूछना है क्यों पढ़ रहे हैं, क्या आवश्यकता है। पजेसिव एक वर्ड है जो बना है पॉसेस से। पॉसेस क्या है सर? वर्ब है। इस वर्ब में अगर तुम ION लगा देते हो तो नाउन बन जाता है, हो जाएगा पोजेशन। इसी वर्ब में अगर IVE लगा देते हो तो बन जाता है एडजेक्टिव, यानी कि IVE लगा हुआ शब्द हमेशा एडजेक्टिव होता है। तो पजेसिव का मतलब हो गया वह शब्द, द वर्ड विच इज यूज्ड टू शो possession और ओनरशिप, इट इज कॉल्ड पजेसिव। यानी possession अधिकार, ओनरशिप स्वामित्व, यानी नहीं बोलते बड़ा पजेसिव लड़का है, बड़ा पजेसिव लड़की है,
अपने को कहीं जाने नहीं देता, मतलब मेरा ही सामान है ये। तो पसेस का मतलब पॉजेसिव क्या हुआ, तो पॉजेसिव मतलब अधिकार, तो किसी चीज पे अधिकार दिखाता हो। जैसे हमने बोला दिस इज अ बुक, दिस इज अ, अब बताइए इसमें कोई अधिकार वाले शब्द हैं, या ये किताब है, लेकिन हमने यहां पे लगा दिया माय। अब बोलो ये माय जो वर्ड लगा वो बुक पर अधिकार दिखा दिया, मेरा किताब छू नहीं सकते तुम, दिस इज माय बुक, है ना, दिस इज योर पेन, तो माय, योर, आवर, हिज, हर, दिस लाइक वर्ड क्या हो गया, पॉजेसिव। इन्हीं शब्दों को पॉजेसिव कहते हैं, राइट। अब हमने कहा बोला कभी अंग्रेजी समझना बढ़िया से, क्या पढ़ना हम लोगों को है ये सब कर लिया ना, लेकिन अब क्या होता है कि मैं एक हिंदी में लाइन लिखता हूं, समझना बढ़िया से, पहले कोई चीज पढ़ो समझो क्या मतलब उसका है। हमने बोला यह मेरा कलम है, ठीक। दूसरा बोला यह कलम मेरा है। अब देखना ये दोनों सर में सही है, नहीं गलत है, यह मेरा कलम है चाहिए कलम मेरा है, बात एक ही है, बात एक ही, लेकिन अंग्रेजी दोनों का अलग अलग होगा। हमने यहां बोला यह मेरा कलम है, दिस इज माय पेन, यहां होगा दिस पेन, दिस पेन इज माइन। अब देखो इस माई पेन बराबर क्या हो गया, माइन, यानी कि हमने किया क्या, माई प्लस नाउन बराबर माइन, क्लियर। यानी माइन जो है वो अकेला आया है, इसका मतलब माइन को हम प्रोनाउन कहेंगे, और माई नाउन के साथ आया है तो नाउन के पहले कौन रहता है, इसलिए माई को हम एडजेक्टिव कहेंगे। समझ पा रहे हो, तो क्यों ना इसका एक चार्ट दे दूं आपको जिसके माध्यम से आपके दिमाग में बैठ जाए। तो वही चार्ट यहां पे है जो समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या कह रहा है, व्हेन अ प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पोजेशन और ओनरशिप इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन। पहले यहां तो लिखिए फिर चार्ट समझाता हूं, है ना। possessive pronoun, when a pronoun is used to show possession or ownership in a sentence is called possessive pronoun. हाँ हाँ जहां तक दिख रहा करो। यस, ये पूरा का पूरा चार्ट है जो आपको समझना है। अब देखिए चार्ट क्या कहता है, यस ये पूरा का पूरा चार्ट है, यस ये पूरा का पूरा चार्ट है जो आपको समझना है। अब देखिए चार्ट क्या कहता है, हाँ नीचे करूं भी करिए फिर समझाऊंगा। पहले लिख लीजिए सारे बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, देखो मत लिखो, हो गया सर बट लिखो भी, हो गया सर। सब झूठ बोलता है। यहां पे जो सेल्व्स लिखा है ना, इसमें योर टच है, योर सेल्व्स है ना। इट का इटसेल्फ, इट इटसेल्फ, स्पेलिंग में दिक्कत है कहीं? अभी लिखो ना, लिखो ना।
उतार लिया सबने? चलिए हो गया। तो यहां तक आप सबने कॉपी कर लिया है, अब देखते हैं करके। अब बताओ मुझे पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जो पढ़ा हुआ उसको लिख दिया आई वी यू ही सी इट दे, राइट? ये है पर्सनल, क्योंकि अधिकार किसका होता है? पर्सनल प्रोनाउन का। अब देखो यहां लिखा पजेसिव वर्ड। पजेसिव वर्ड होते कितने? दो ही होते हैं, या तो पजेसिव प्रोनाउन होता है या तो पजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो पजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि पजेसिव प्रोनाउन अकेला यूज होगा, इसके साथ नाउन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यह है पजेसिव एडजेक्टिव, ये बिना नाउन का संभव नहीं है, इसके बाद नाउन होना जरूरी है। तो यही कॉपी में ही तुम शायद ऐसा कर लो, अभी आऊंगा जैसे मैं, ऐसा कर लो प्लस नाउन, तो सबके बाद प्लस नाउन होगा, और इसके बाद अगर प्लस नाउन किया तो क्या होगा? गलत होगा। ये दो चीज ध्यान रखिए, मतलब इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं किया जाएगा और इसके बाद नाउन का प्रयोग किया जाएगा। हम लोगों को आज पढ़ना क्या था? पढ़ना था पजेसिव प्रोनाउन, ये पढ़ना था सिर्फ। तो हम सिर्फ इतना से काम चला सकते थे, लेकिन हमने आपको दिया क्या? ज्यादा, पूरा का पूरा दे दिया एक साथ, जैसे आई, माइन, माई, मी, माई सेल्फ। तो पूरा का पूरा चार्ट मिल गया तो आपको याद करने में आसानी होगा। इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। प्रोनाउन आगे आएगा, ये पता है सबको। ये ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्ट आई है तो मी, आप सबको पता होगा। वी है तो अस, यू है तो यू, ही है तो हिम, शी है तो हर, इकट्ठा लिख करके आपको दे दिया गया। क्लियर? और रिफ्लेक्सिव आगे पढ़ाऊंगा, यहाँ पे चार्ट में दे दिया ताकि आपको समझ में आए कि आई का रिफ्लेक्सिव क्या होता है? माइसेल्फ। यहाँ पे होता है खुद। रिफ्लेक्सिव का हिंदी क्या होता है? खुद या स्वयं। ठीक है? ये जो पजेसिव होता है इसका हिंदी होता है मेरा। मेरा मतलब आई का मेरा, तुम का तुम्हारा, और ही का उसका। तो अपना का सेंस क्या? अपना, अपना, अपना। मेरा मतलब अपना। क्लियर? किसका? ये सबका। ये जितने पजेसिव है ना, माइंड, माई से इट, इट्स, दियर तक, ये सबका हिंदी होता है अपना या मेरा। क्लियर? यहां देख लिया। अब यहां पे हम लोग वापस कुछ एग्जांपल पे बात करेंगे। पहले बताओ इसको उतार लिया सबने? चलिए इसको कॉपी कर लिया, अब इसको कॉपी कर लिया। अब यहां पे दो तीन बात हम सीखेंगे। पहले पहला चीज हमने देख लिया कि यह कलम मेरा है, अंग्रेजी में आ गया। कुछ और सीखते हैं गौर से। हमने लिखा दिस इज योर्स पेन। दूसरा लिखा दिस पेन इज योर। तीसरा लिखा दिस पेन इज दियर। दिस पेन इज दियर्स। क्लियर? ये हमने 4 एग्जाम्पल दिया, सबने कॉपी कर लिया? लिखते रहो फटाफट तुम ना, सारे एग्जाम्पल लिखिए। आप सब समझने का प्रयास करिए एक चीज। दिस आपको पता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव है, उसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आज जो फोकस है योर है, योर से दियर है, इसे फोकस कर रहा हूं। ठीक है? और आज मैं जानना चाहता हूं, आज फर्स्ट डे, आई होप बच्चे आए हैं 2-3-4, तो आज मैं उससे जानना चाहता हूं कि उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वहां से 2 बच्चा मुझे दिख रहा है जो आज फर्स्ट डे आया है। बालक फर्स्ट डे आया हो ना आज? हाँ, तो जा खड़े हो जाओ, मैं चेक करना चाहता हूं समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। पहला राइट है कि रॉन्ग है? राइट है। दूसरा, तीसरा, चौथा रॉन्ग। पड़ोसी को खड़ा कर दो। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो बाबू? बहुत बढ़िया। तुम बोलो पहला राइट कि रॉन्ग? दूसरा? अब खड़े खड़े कॉपी हाथ में लो, ऐसे कॉपी हाथ में लो। लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है। तुम भी कॉपी लो। अब देखो कहीं पे ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है यू के सामने? यू के सामने दिख रहा है बेटा? हेलो? तो देखा बेटा, लिखा हुआ है। अब योर के बाद नाउन, योर केस लगा है ना, इसके बाद नाउन है ना। देखो तो नाउन लिखा हुआ सही है कि गलत है बाबू? क्या है? यानी कि योर्स प्रोनाउन है। देखो ना, प्रोनाउन कॉपी देखो। और उसके बाद प्लस नाउन अगर कटवाया हूं तो प्लस नाउन है तो कटवाना पड़ेगा ना। बोलो बाबू, गलत है ना? तो काटूंगा इसको। अब घूसा दिमाग में। अब यहां देखो ये क्या है? योर। अब देखो तो योर कहां लिखा? किस बॉक्स में है? पॉजेसिव एडजेक्टिव में। और देखो तो प्लस नाउन किया है, यानी इसके बाद प्लस नाउन होना चाहिए कि नहीं चाहिए? है, इसमें नहीं है ना, तो ये भी क्या होगा? बैठो, घुसा दिमाग में। यानी इसके बाद नाउन नहीं चाहिए था, दे दिया, कटेगा। इसके बाद नाउन चाहिए, नहीं दिया, कटेगा। अब देखो दिस पेन इज दियर। दियर के बाद भी नाउन चाहिए था, नहीं दिया तो। और दिस पेन इज दियर्स, ये प्रोनाउन है, स्वतंत्र आया है।
तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब हुआ कि हम लोगों को समझने की आवश्यकता है बढ़िया से। जैसे बच्चा लिख तो लिया लेकिन समझ नहीं पाया और वो चीज लिखने में काम रह गया। चलिए कोई बात नहीं, वापिस आते हैं उसी फोटो पर वापिस आते हैं। अब हम लोग कुछ पॉइंट लिखते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो यही था ना बाबू, यही प्रोनाउन है, इसके बाद नाउन लगाओगे तो इसका मतलब ऐसे करने से काम नहीं चलेगा, लिखवाना पड़ेगा। तो लिखो NOT, नोट, लिखो द यूज ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन, द यूज ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन, the use of possessive pronoun, the use of possessive pronoun without a noun, the use of possessive pronoun without a noun, without a noun, the use of possessive pronoun without a noun. If we use with a noun, 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 the sentence is wrong. The sentence is wrong. फिर से बोल रहा हूं, फिर से। मैं देखो कितना हमको मेहनत पड़ता अगर मैं लिखवाता पूरा चीज। ये तो लिखा हुआ है तो कुछ आराम भी है। फिर से लिखो, द यूज ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन विदाउट, WITHOUT, विदाउट अ नाउन, विदाउट अ नाउन। इफ वी, WEV, if we use with a noun, if we use with a noun, if we use with a noun, the sentence is wrong. The sentence is गलत, तो सेंटेंस रॉन्ग होगा, गलत होगा। चाहो तो जो नहीं लिखा अंग्रेजी हिंदी में लिखो, पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग अकेले करते हैं, यदि नाउन के साथ कर दिया तो अपराध हो जाएगा। समझा? पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग अकेले करते हैं, स्वतंत्र करते हैं, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो। इसके बाद नाउन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, घबराना मत। कहीं लिखा रहे आवर्स इज अ गुड कंट्री, आवर्स इज अ, घबरा मत जाना कि आवर्स इज अ गुड कंट्री कैसे होगा सर। अरे आवर्स प्रोनाउन है, हो सकता है सर। आवर्स मतलब हम लोगों का देश, देश की बात हो रही है, कंट्री एक ही ना है। समझा? तो इसमें मैं बेटा दूसरा लिखो, द यूज ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, द यूज ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव विथ अ नाउन, द यूज ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव विथ अ नाउन, the use of possessive adjective, the use of possessive adjective with a noun, the use of possessive adjective with a noun, the use of possessive adjective with a noun. If we use without a noun, if we use without a noun, the sentence is wrong. But if we use without a noun, the sentence is wrong. If we use without a noun, the sentence is wrong. लिख लिया सब लोग? क्या कहा, समझा? एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के साथ करना, बिना नाउन के करोगे तो गलत हो जाएगा। यही बात समझाया। देखो यहां पे प्लस नाउन करो, ये नाउन किया तो गलत, ये नाउन किया तो सही। ठीक, अब बोर्ड पे देखो, हमने कहा दिस इज माइन पेन, गलत। दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माई, दिस इज माई पेन। यहां दिक्कत है किसी को? सारे का प्रयोग करना आ जाएगा। अब देखो एक हिज में समस्या हो सकता है, जैसे दिस पेन इज हिज, दिस इज हिज पेन, दोनों सही होगा क्योंकि हिज बेचारा यहां भी है, हिज बेचारा, सब में एस लगा है, लेकिन ईट और हिज में एस नहीं लगा, क्योंकि यहां एस और लगता तो हो जाता हिस। मल्लिका शेरावत की मूवी आई थी हिस, पकड़ पा रहे हो कि नहीं? अब यहां जो ईट है, अब ईट में एस होना चाहिए था यहां, लेकिन दिया कहां गया है? यहां। क्योंकि ईट जो है वो प्रोनाउन है और इट्स उसका एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन ही ईट होता है। कल पढ़ाया था ना ईट का प्रयोग, आई वी यू ही सी है ना, ईट प्रोनाउन, तो वही ईट यहां भी प्रोनाउन है ना, कोई दिक्कत है तक? तो इसका यूज आपने सीखा, पढ़ा, तो मुझे पूरा भरोसा है और ये पढ़ाऊंगा आगे भी आने वाला है, लेकिन चार्ट इकट्ठा दे दिया ताकि काम आ जाए। कोई डाउट नहीं ना? आगे देखिए, अब इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपके फायदे का है तो देख लो। दैट इज योर बुक, दैट बुक इज योर्स, दोनों सही है, सही है ना? चाहो तो लिखो वरना छोड़ो। दैट इज योर बुक, राइट है जी?
और दैट बुक इज योर्स, राइट है। अब आगे लिखने से पहले मैं एक पॉइंट सुनना चाहता हूं। पॉइंट क्या है? जैसे मैंने कहा कि यह, इसकी हानि करता हूं, पीछे चलता हूं। एक मेरा मूड आया कि एक चीज और समझाई दो बोनस में, है ना। यह मेरा घर है। दूसरा ने कहा यह मेरा अपना घर है। यह मेरा घर है और यह मेरा अपना घर है। यहां पे देखिए पोजीशन कितना है। अगर बोलते यह मेरा, या फिर बोलता यह अपना घर है, मेरा चाहे बोलते अपना बोलते, होता क्या है, कुछ लोग बोलते हैं दिस इज ओन हाउस, दिस इज ओन हाउस। ऐसा लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ओन है ना, इसका प्रयोग लोग कहीं भी कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। ये ओन का प्रयोग डबल पॉजिटिव के साथ होता है। जैसे एक मेरा भी हो, एक अपना भी हो, तो डबल अधिकार हो गया, नहीं होगा। अरे यह मेरा कलम है, तो भाई तुम्हारा ही है। नहीं, यह मेरा अपना कलम है, यह मेरा। तो जब तक डबल पोजेशन नहीं होगा, ओन का प्रयोग नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो यह मेरा घर है, उस केस में बोलना पड़ेगा दिस इज। यह तुम्हारा घर है, दिस इज योर हाउस। यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। या उसका घर महिला का है, दिस इज हर हाउस। या उन लोगों का घर है, दिस इज दियर हाउस। THEIR, ध्यान देना, साउंड भी तुम लोग सीखो। THERE, THEIR, दोनों में साउंड अंतर है। ए है साउंड और ए है, ये दोनों बिंदु क्यों दिया पता है? मतलब यहां पे थोड़ा खींचना है आगे। दियर, तुम बोलेगा कि मैं रा बोल रहा हूं, रा नहीं बोल रहा हूं, दियर, दियर, दियर नहीं बोलना है, दियर। ये है देयर, दियर, देयर, दियर, देयर, दियर। तो देयर नहीं, दियर नहीं, समझ बात। साउंड भी सीखो। यहां देखो, तो यह मेरा अपना घर है, दिस इज माय ओन हाउस। तो चाहो तो तुम लिख लो कि जब डबल पॉजिटिव हो तो वहां पे ओन का प्रयोग किया जाता है। जब किसी सेंटेंस में डबल पॉजिटिव दिखाना हो तो वहां पे ओन का प्रयोग किया जाता है। जब डबल, किसी सेंटेंस में डबल अधिकार, डबल पॉजिटिव दिखाया जाए, किसी सेंटेंस में डबल पॉजिटिव, डबल अधिकार दिखाया जाए, तो ओन, OWN, ओन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल कर लो, यह मेरा अपना घर है, दिस इज माय ओन हाउस। यह मेरा अपना कलम, दिस इज माय ओन पेन। या उसका अपना घर है, दिस इज हिज ओन हाउस। या उसका अपना किताब है, दिस इज ओन, है ना, इस तरह से। क्लियर है? तो पॉजेसिव प्रोनाउन समाप्त करूं? तो पॉजेसिव समझ में आ गया मामला, अधिकार दिखाने सबको आ जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ बैच है ये। नंबर 6 हम लोगों का आता है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या आता है बेटा? रिलेटिव प्रोनाउन। मैं बोर्ड पे आता हूं, रिलेटिव प्रोनाउन, ध्यान दीजिएगा, वहां वापस सब लौटूंगा। अब देखो IVE लगा हुआ है ना, रिलेटिव मतलब संबंध बताने वाला शब्द। इस दुनिया में 3 शब्द कहीं भी दिख जाए, अभी वहां पे, अभी यहां समझो, वहां से उतारना, हु, विच, दैट। कहीं भी दुनिया कोई सेंटेंस हो, हु, विच, दैट सेंटेंस के बीच में कहीं दिख जाए तो सावधान हो जाओ, है ना। जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल भी लिखा, सुनाता हूं बात को। यू आर, खाली स्थान। अब बताइए यहां पे क्या आएगा? यू आर ए बॉय कि यू आर द बॉय? जल्दी बोलो, कितने बच्चे ए बॉय में हैं? ए में आर्टिकल ये लगाना चाहते, कितने बच्चे ए चाहते हो लगाना? कितने बच्चे द चाहते हो? और मैक्सिमम बच्चा सोच रहा आप ही लगा दो सर, देख लूंगा। बहुत बढ़िया। अभी हमें कोई बात नहीं, हमें लिख दिया दिस यू आर ए बॉय, ठीक है। अगर सेंटेंस यहीं पे फुल स्टॉप है तो 100% आर्टिकल ए आएगा। तुम एक लड़का, और क्या दिक्कत है ना बाजी? ही इज अ बॉय, ये ना होगा। हाँ, अरे एक साथ 50 चीज सिखा दूंगा तो आपत्ति है? अभी मैं रिलेटिव आया कहां हूं? अरे बीच बीच में तुमको पिन करता रहता हूं, आर्टिकल पढ़ा चुका हूं ना।
तो वहां हिंट दे रहा हूं कि यू आर ए बॉय कि द बॉय, यही फुल स्टॉप दे दिया मैंने, क्या होगा सही? ए बॉय, ऐसा ना बाबू। देखो अब हम कॉमा फुल स्टॉप हटा दिए, अब हम लिखा यू आर अ बॉय। कहां कहां गलती होता है ये देखो। तुम कहते हो सर एरर नहीं बनता, अरे बाबले कैसे बनेगा एरर? तुम पढ़ते उल्टा पुल्टा हो। तो यू आर अ बॉय हु हैव डन दिस वर्क। अब समझा गया कि हु जो लिखा तो अब निश्चित हो गया। तो हमने क्या कहा? हु विच दैट कहीं भी दिख जाए उसका पड़ोसी ऑलवेज द, और ये तीनों का हिंदी होता है जो। क्या होता है हिंदी? जो या जिसने या जो, है ना। अब तुम वही लड़का हो जिसने यह काम किया है, तो बोलो ए लगाऊं कि द लगाऊं? तो पहला गलती समझ में आया था, यहां पे ए न लगे क्या लग जाएगा? द। यू आर द बॉय, पहला गलती आर्टिकल का होता है। क्लियर? अब इस हु को हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्यों? संबंध बता रहा है। अब देखिए गौर से, पॉइंट नंबर 2, हु विच दैट कहीं भी दिख जाए, सावधान, पहला चीज आर्टिकल दे लिया। दूसरा, उसका पड़ोसी होता है रियल सब्जेक्ट, ना कि हु है सब्जेक्ट। हु है तो हैव अच्छा लग रहा है, लेकिन बॉय है तो हैव लगेगा कि हैज लगेगा? इसलिए गलत हो गया, हैज लगेगा। क्या लगेगा? यू आर द बॉय हु हैज डन दिस वर्क। तो हैज मजा नहीं आ रहा, तो मजा लेना है कि एग्जाम पास करना है? हाँ, तो हैज लगाना पड़ेगा। समझ में आया? हैज लगाना पड़ेगा, हु हैव से काम नहीं चलेगा। सब लिखा लिखा दूंगा आगे, घबराओ नहीं, अभी तो समझा रहा हूं। यू आर द बॉय हु हैज डन दिस वर्क। बात समझ में नहीं समझा? कॉन्सेप्ट अब समझना ही है कि हु विथ दैट, यहां तक बस उतारते रहो। देखो कॉपी लाइए, एक कॉपी लाइए जिसका नाम है रफ कॉपी, यहां खूब रगड़िए। घर पे जाके बढ़िया मोटा कॉपी लीजिए, लाल पीला हरा पेन लीजिए, अब बढ़िया से हाईलाइटर हाईलाइट करके तब अलग फेयर बनाइए। 2 बार काम करिए, घर पे फेयर कीजिए, यहां उतारिए सिर्फ। यहां पे फेयर मत करिए, लाल पीला हरा मत करिए, एक कलम लिखिए। नहीं तो पता है क्या तुम सोचेगा, एक यहां कलम रहेगा, एक कलम यहां रहेगा, तो किस से लिखूं? ब्लू, और धोखे से चल गया रेड। पूरा क्लास इस टेंशन बैठे रहोगे कि लिखना था रेड, हो गया ब्लू, क्या करूंगा? समझा? तो फटाफट यहां लिखने में डरो मत, उतारते रहो। हो गया? चलिए जल्दी लिखो। यू आर द बॉय हु हैज डन दिस वर्क, हैज लगेगा। अब एक मुद्दा और समझाता हूं, उसको समझ लो पहले, फिर बात करूंगा। एक्चुअली हु जो है ना, वो सभी का काम करता है। हु हैव अच्छा लग रहा है, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है उसको आप जानने का प्रयास करिए। बेसिकली होता क्या है बेटा कि सब्जेक्ट जो है, समझिए यहां से बड़ा गुण चीज बताता हूं जो बोर्ड में होता है, वो रहस्य बात। सब्जेक्ट 2 तरह का होता है, एक होता है रियल, एक होता है रियल और एक होता है फॉल्स, स्यूडो। एक होता है रियल, एक होता है स्यूडो। 2 तरह का होता है सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट रियल है तो उसका वर्ब भी रियल होगा, जैसे सर उसका वर्ब भी क्या होगा? रियल होगा। और अगर फॉल्स ही सब्जेक्ट है तो उसका वर्ब भी फॉल्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर ऐसा नहीं बना है, यही बचा हुआ है कि सब्जेक्ट रियल कब है फॉल्स किसको समझाने के लिए नया चैप्टर बना दिया गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब देखिए रियल के, जैसे हमने क्या लिखा? राम, क्या लिखा? अब लिखा यहां पे आर। अब बताओ गलत कि सही? अगर मैं लाख चिल्ला करके बोलूं कि राम आर होगा, तो अगर ना सर गलती है, तुम कल चुपके से निकल जाओगे ना सर, उल्टा पुल्टा पढ़ा देते हैं, है ना। यानी कि राम है तो आर नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? रियल है, तो वर्ब भी क्या चाहिए? रियल चाहिए, तो आर नहीं बल्कि क्या होगा? कोई डाउट है? इसको रियल कहते हैं, राइट। अब फॉल्स पे आते हैं। हमने लिखा हु, क्या लिखा? हु। अब हु लिखा, अब यहां लिख दिया हु इज, हु आर, हु एम, ये सब सही है। हु एम आई, हु इज ही, हु आर यू। क्योंकि हु सब्जेक्ट है ही नहीं, लग रहा है सब्जेक्ट, इसी को बोलते हैं स्यूडो सब्जेक्ट। स्थान किसका है? सब्जेक्ट का, लेकिन कमांड कौन कर रहा है? यू, ही, आई। समझ में आया? ऐसे ही होता है सब्जेक्ट देयर, फॉल्स, इसलिए इस सबका नाम है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। अब देयर है, अब देयर में मन करे तुम्हारा इज लगाने का इज लगा दो, आर मैंने आर लगा दो, यहां पे लगा दो ए बॉय तो आ गया इज, यहां लगा दो बॉयज तो हो गया आर। लेकिन सब्जेक्ट है कौन? पूछे कौन सब्जेक्ट है? बोलो देयर। जब सब्जेक्ट देयर है तो एक ही लगाओ ना, कोई तो इज भी लगा रहे हो और भी लगा रहे हो, यानी कमांड कौन कर रहा है? इसलिए इसका नाम होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। सिर्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए आया, इसका रोल नहीं है।
जैसे कहीं पार्टी फंक्शन में जो होस्ट करता है, जो एंकरिंग करता है, सोचते यही मालिक है ना, तो नौकर है वो, मालिक है छुपा होगा अंदर, उसे एंटरटेन करने के लिए आया है। तो ये जो देयर है, हु है, क्या इंटरटेनर है, ये सेंटेंस का रियल सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हु का पड़ोसी रियल सेट होता है। जैसे वहां पे हु हैज लिया ना, क्योंकि बोलने में हु हैव अच्छा लग रहा है, हु हैव पे मत जाना, कॉपी किया इसको। अब सब आगे भी आएगा, सब अभी आएगा, घबराओ नहीं, सब आएगा अभी। ये सब छोटा मोटा पॉइंट है जो कॉपी में रगड़ते रहिए, है ना। एग्जाम में ही सब हेल्प कर देगा आपको, और भीड़ से अलग करके पास करा देगा। राइटिंग स्किल्स में काम आ जाएगा। छोटा छोटा नॉलेज हर दिन गेन करते रहिए। एवरी डे यहाँ पे आइए और आपको लगना चाहिए यहाँ से निकलने के बाद कि आज कुछ नया सीख करके जा रहे हैं। ये नहीं लगे कि 1.5 घंटा बैठ के टाइम वेस्ट भी किया, पैसा भी दिया और कुछ सीखा भी नहीं। हर दिन लगे कि दिमाग बढ़ रहा है। देखो, मैक्सिमम कोचिंग, मैक्सिमम बच्चा क्लास में सिर्फ बैठता है, उसका संख्या बढ़वाता है और कोई मतलब नहीं, मस्ती करता है। क्योंकि तुम ही लोग की जगह छूट के मैं भी यहाँ आया हूं, बस मैं आपको। एक कोचिंग में गया था, घटना बहुत पहले की है, जब मैं पटना में था, दिल्ली में नहीं, पटना में। तो गया वहां से, तो बगल से लड़के से पूछा समझ में आ रहा है? बोला कि समझ में तो नहीं आ रहा, कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिर अगले दिन अलग बैठा, क्योंकि हमको खुद समझ में नहीं आ रहा था। हम, हो सकता है मैं कमजोर हूं, ये तेज होगा। उसको क्या कि जो सर पढ़ा रहे हैं तुमको समझ में कुछ आ रहा है? बोला कि यार समझने की कोशिश कर रहा हूं, आ तो नहीं रहा, लेकिन सब कहता है कि बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। 4 दिन गया मैं पढ़ने, 4 दिन, 4 दिन में पल्ले कुछ नहीं पढ़ा। हमको समझ में आ गया कि मामला यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसलिए यहाँ पढ़ना उचित। ठीक है, समझ में आया बात है? तो इस तरह की बात होती है। लिखिए यहां तक, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाए यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ। अब उतारिए, तो क्या है? हु, विच, दैट आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। अब पढ़ाई शुरू हो गया आपका। हु, विच एंड दैट आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। अब सिस्टम से पढ़िए। अब देखिए यहां पे लिखा गया हु, विच, दैट का पड़ोसी नाउन प्रोनाउन, रियल सब्जेक्ट। अगर ये है सिंगुलर तो भर भी, अगर ये है प्लूरल तो भर भी। हर चीज पढ़ाऊंगा, हु का प्रयोग कहां, विच का कहां, दैट का, सब पढ़ाऊंगा पूरा। बड़ा लंबा टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन। यहां से 3-4 क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। पेशेंस के नाम का चीज होता है। ठीक है, अब देखिए यहीं पे था ना, यू आर द बॉय हु हैज। यहाँ पे बॉय था तो यहाँ हैज आ गया। अगर यहाँ बॉयज होता तो हैव आ जाता। तो ये वाला नाउन प्रोनाउन सिंगुलर तो भर भी, ये वाला प्लूरल तो भर भी। ये मामला हुआ क्लियर? अब आगे बढ़े। अगर देखिए जो बात वहां पे लिखा था कि सब्जेक्ट रियल तो भर भी, फॉल्स तो भर भी। जैसे हु इज है, हु आर है, हु एम है, राम इज है, ये लिख लिया होगा वहां। यहाँ सिस्टमेटिक लिखा हुआ देख लो आप। हाँ, मतलब एक बात है, ये कुछ चीज प्रिंटेड लिखने से मजा नहीं आता, बोर्ड पे समझाने में मजा आता है। अब यहाँ पे रेडीमेड पूरा मिल रहा है, इसको लिख लो, है ना। अब इसके बाद 5-7 एग्जाम्पल दे रहा हूं, फिर बताऊंगा कि हु क्या है, हुम क्या है, हुज क्या है, विच क्या है, से पढ़ाऊंगा। फिर आगे फिर एग्जाम्पल दूंगा, फिर आगे दैट पढ़ाऊंगा पूरा। पेन चलेगी फटाफट तेज स्पीड में, बहुत बड़ा टॉपिक है। एग्जाम्पल देखते रहिए, कोई बोलेगा नहीं, राइट रॉन्ग कॉपी में करते रहिएगा अपने अनुसार। कहीं पे स्पेलिंग दिक्कत हो पूछ लेना, क्योंकि स्पेलिंग एक आध मिस्टेक हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। अपने स्तर पर ठीक किया गया है, बाकी हो सकता है गलती।
एक एक एग्जाम्पल पहले उतार लीजिए, फिर मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको। कितना 7 तक लिखो, ज्यादा मत लिखो, है ना? कितना लिखोगे? एग्जाम्पल तो हम पूरा भर दिए हैं। कर लो, 8 तक कर लो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना बढ़िया होगा, इसलिए एग्जाम्पल खूब दिया हूं मैं। कॉपी कर लिया? हो गया बेटा? अब देखिए, एक एक एग्जाम्पल को मैं समझाता हूं आराम से। देखिए, पहला एग्जाम्पल है, जानते नाम से, यू आर द बॉय। द बॉय बिल्कुल सही किया, इसके अनुसार वर्ब है जाया। यू आर द बॉय हैव, दीज आर द बॉयज हैज। क्या हो गया? क्या आना चाहिए था? दीज आर द बॉयज हु हैव। बोलो, 4 तक समझ आ गया सबको? आ गया ना? क्योंकि सीधा हु को पकड़ा, हु का पड़ोसी देखा, प्लूरल तो भर भी, खत्म कहानी, आगे से नहीं। आगे बढ़े। 5, द बुक्स दैट। दैट हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, दैट का पड़ोसी वर्ब। अगर यहां होता वाज तो क्या होता? गलत होता। पकड़ में आ गया ना? बस, सी इज वन ऑफ दोज डॉक्टर्स हु, डॉक्टर अनुसार डोंट, बिल्कुल सही है। अगर यहां पे होता डजंट तो क्या होता? गलत होता। समझ में आया मुद्दा? आई एम गोइंग टू बाय द कार विच, विच का पड़ोसी कार। अब देखो, विच का प्रयोग नॉन लिविंग में करते थे तो कार के साथ आया है, हु का प्रयोग लिविंग में करते हैं तो देखो हमेशा हु कहां आता है? व्यक्ति के साथ। विच कहां आता है? नॉन लिविंग के साथ। तो कार के अनुसार देखो बाज आया ना। यहां पे देखिए, विच बिल्डिंग, द लगा हुआ है, द भी चेक करते रहना है, द लगा हुआ है, वाज बिल्कुल सही है? आऊंगा। दैट का बहुत प्रयोग है, एक एक से छोड़ूंगा नहीं, चाप दूंगा सीधा। उतार लिया यहां तक? 8 हो गया। किसी में जो डाउट है क्वेश्चन में? आगे बढ़े। अब यहां पे देखिए कॉन्सेप्ट क्या लिखा है? कॉन्सेप्ट। अभी क्लास शुरू कहां हुआ है? अभी तो देखोगे एक से। तो कॉन्सेप्ट क्या उतारी यहां पे? कॉन्सेप्ट हाँ था, अभी टाइम है 5-7 मिनट। देखो कॉन्सेप्ट। तुम थक बहुत जल्दी जाते हो यार, मस्ती में पढ़ो, यहां पे लगता है बोरिंग क्लास होता है। फिर तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई? अब देखिए, हेडिंग में कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट हेडिंग करो कॉन्सेप्ट।
मतलब पढ़ाई का पार्ट नहीं है, यहाँ पे पढ़ाई का पार्ट खत्म हो गया। अब कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको। कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई तुम्हारा पूछना है कि सर हु का प्रयोग करते कहां है। तो पहला पॉइंट है कि हु का प्रयोग सर करते हैं लिविंग नाउन के साथ। हु का प्रयोग कहां करते हैं जी? लिविंग नाउन में। हु काम क्या करता है सर? सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट की तलाश करता है और हिंदी निकलता है कौन। यानी हु का हिंदी क्या होता है? कौन। कब? जब काम करता है किसका? सब्जेक्ट का। हु अगर आरपी है, आरपी मतलब रिलेटिव प्रोनाउन। हु का दो यूज, एक यूज हु सब्जेक्ट का और दूसरा यूज जब हु सब्जेक्ट होगा तो सेंटेंस की शुरुआत में होगा, और जैसे हुआ रिलेटिव प्रोनाउन के बीच में होगा। क्योंकि रिलेशन तो तब ना होगा जब बीच में आएगा। तो अगर ये बीच में आ गया तो उसका नाम हो जाएगा रिलेटिव। जो या जिसने, यानी हु का दो हिंदी हुआ, कौन और जो और जिसने। कौन तब होगा सब जब सेंटेंस में सब्जेक्ट की तलाश करेगा। सब्जेक्ट हु आर यू, तुम कौन हो। हु एम आई, मैं कौन हूं। यहां पे कब होगा? यू आर द बॉय, तुम वही लड़के हो जिसने। अब एग्जाम्पल था ना, है लिविंग नाउन के साथ प्रयोग करते हैं। बोलो हु खत्म। यहां जाओ, उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है बाबू? हुम। अब हुम होता है क्या तलाश करता है? किसको या जिसको, इसका हिंदी होता है। इसका प्रयोग कहां करते हैं? लिविंग नाउन के साथ। जैसे होम डू यू लाइक, तुम किसको पसंद करते हो। ठीक, यहां तक। यहां देखो, अब पजेसिव हो गया हुज। क्या हो गया? हुज। ये अधिकार दिखाने के लिए आता है। किसका या जिसका का सेंस होता है। इसका प्रयोग लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग के साथ भी कर सकते हो। जैसे कलम किसका है, एक गाय किसका है। मेरे पास एक गाय है जिसका दूध मीठा है। आई हैव अ काउ हुज मिल्क इज व्हाइट। जब ये एडजेक्टिव है तो इसके बाद नाउन चाहिए ही। यहां तक उतारो, फिर विच पे आऊंगा। कहां तक कॉपी कर लिया? विच तक? चलो जहां मन करे वहां तक कर लो। जहां तक लाइन खींचा वहीं तक करना बस। आज यहीं तक पढ़ाऊंगा। अभी अभी क्लास चलेगा। ये जो क्लास है थोड़ा लंबा है। आज जितना पढ़ाया हूं ना, कल सब पढ़ करके आना सब। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको हर चीज एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, बारीकी से बारीकी, बेसिक से बेसिक और एडवांस से एडवांस। विच एक खतरनाक शब्द है। विच क्या है जी? खतरनाक शब्द है। कैसे समझना गौर से। विच अगर आरपी है, आरपी मतलब तो सिर्फ प्रयोग होता है नॉन लिविंग के साथ, ध्यान रखना। और हिंदी निकलता है जो या जिसने। अगर विच सेंटेंस के बीच में आ रहा हो तो सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग के साथ आएगा, सेपरेट आ गया अभी। लेकिन जैसे ही लिविंग नॉन लिविंग दोनों आ गया और हिंदी निकल गया कौन सा, तो उस केस में दोनों के साथ आएगा और हिंदी दिखाएगा सिलेक्शन या चॉइस। सिलेक्शन या चॉइस। जैसे विच ऑफ यू इज अ डॉक्टर, तुम में से कौन डॉक्टर है। विच ऑफ यू इज अ डॉक्टर। विच पेन डू यू लाइक मोस्ट, विच ड्रेस डू यू लाइक मोस्ट। कौन सा ड्रेस, कौन सा कलम, कौन सा टेबल, कौन सा बिल्डिंग, कौन सा टोपी। समझ पा रहे हो ना। तो क्या हो जाएगा कौन सा। उसमें सबके साथ प्रयोग कर सकते हो, लिविंग भी नॉन लिविंग। वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, वहां पे इंट्रोगेटिव वर्ड है वो। समझा बात को। लेकिन सेंटेंस के बीच में आया तो हिंदी के अंदर जो या जिसने। क्लियर। यहीं तक कॉपी कर लीजिए, इसका चर्चा कल किया जाएगा बढ़िया से। अभी क्लास आधा हुआ, आधा बाकी है इसका। जितना आज पढ़ाया उतना कल पढ़ के आइएगा तो समझ में ज्यादा बेहतर आएगा कल, है ना। किसी बच्चे को डाउट है क्या कुछ? नहीं ना। चलिए।